अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन कबल आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया और उसमें पाकिस्तान की काफ़ी नामवर शख्सियात मौजूद थी। पाकिस्तान के तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट से कोई ना कोई शख्स वहाँ पे मौजूद था, जिसमें जुडिशरी से हमारे पास हमारे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब मौजूद थे। मीडिया की तरफ से बाकी काफ़ी नुमाइंदों के साथ हामिद मीर साहब मौजूद थे और इसी तरह काफ़ी बड़े बड़े नाम वहाँ पे नामों ने वहाँ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस तरह उसी कॉन्फ्रेंस में मंजूर पश्तीन साहब को स्पीच करने का, इजहार ख्याल करने का मौका दिया गया और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीच की। उनकी उसी स्पीच की बेसिस पे एफआईआर दर्ज कर दी गई उनके ख़िलाफ़ लाहौर के थाना में। और जी उस एफआईआर में कुछ दफ़ात लगाए गए जो गद्दारी के, स्टेट के ख़िलाफ़ बात करने के, आर्मी के ख़िलाफ़ बात करने के, जो उन्होंने स्पीच में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन बेसिस पे जी उन पे एक एफआईआर दर्ज की गई। अब एफआईआर पे आते हैं कि एफआईआर में कौन से दफ़ात हैं, उनकी क्या पनिशमेंट्स हैं और वो क्यों लगाए गए हैं वो दफ़ात। उससे पहले जो सवाल उठे वो ये कि जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, जो हर शहरी को ये हक देता है कि वो अपने ख्यालात का इजहार खुलेआम कर सकता है, तो क्या ये इस तरह की एफआईआर दर्ज कर देना आईन पाकिस्तान का फराहम करदा जो फंडामेंटल राइट है, जो बुनियादी हक है, उस पर कदगन है, उस पर कोई कहरी ज़रब लगाई गई है या नहीं। अब पहले देखते हैं कि जी आर्टिकल 19 बेसिकली कहता क्या है। आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी और इन द रिलेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इंसाइटमेंट्स ऑफ एनी ऑफेंस। अब देखें, ये जो खुलासा है इस आर्टिकल का वो ये है कि जी ठीक है, हर एक शहरी के पास ये हक उसको हासिल है कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, वो अपनी बात बोल सकता है, पब्लिकली बोल सकता है, उसको पब्लिश करवा सकता है। लेकिन यही आर्टिकल कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद करता है कि आप बोलें लेकिन आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो मुल्क पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत या उसके डिफेंस के अगेंस्ट जा रही हो वो बात। अगर आपकी कोई ऐसी बात है तो आपको उसकी इजाज़त नहीं है। नंबर 2, आप कोई ऐसी बात भी नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के किसी और दोस्त ममालिक के साथ रिलेशंस जो है उनके ख़राब होने का खदशा हो। यानी आपकी बात करने की वजह से जो किसी दूसरे ममालिक के साथ हमारे रिलेशनशिप है उसमें उसको कोई नुकसान हो और उसमें कोई कमी आए या उससे कोई नुकसान का अंदेशा हो, तो ऐसी बात भी आपको करने की इजाज़त नहीं है। या ग्लोरी ऑफ इस्लाम, आप ऐसी भी कोई बात नहीं कर सकते जिससे इस्लाम की ग्लोरी में, इस्लाम के ऊपर कोई बात आप इस तरह की नहीं कर सकते जिससे खुदा न खास्ता इस्लाम को, मज़हब इस्लाम को किसी किस्म का कोई ख़तरा लाक हो। या आप ऐसी भी कोई बात नहीं कर सकते जो इखलाकियात से गिरी हुई हो। यानी आप ये नहीं कि आप ठहर जाए और गालियां देना शुरू कर दें और आप कहें कि जी मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपना ये अमल कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आर्टिकल का जो जिस्ट है वो ये कहता है कि जी आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई हैं कि इन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी बात करनी है, चाहे लिखनी है, चाहे बोलनी है, जिस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं खुद को आप करें। अब आते हैं एफआईआर की तरफ। अब जो मंजूर पश्तीन साहब के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई, अच्छा पहले तो ये कि उस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोगों ने खुल के बातें की, लेकिन जो एफआईआर है वो सिर्फ मंजूर पश्तीन के खिलाफ दर्ज की गई। अब इसके बाद इक्वलिटी ऑफ लॉ की बात आती है कि जो इक्वलिटी ऑफ लॉ, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो अगर एक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो सबके खिलाफ करनी चाहिए थी। बहरहाल एफआईआर पे आते हैं। एफआईआर में जो दफात लगाए गए 124A ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। अब ये क्या कहता है, ये जी सेडिशन की बात करता है कि जब बेसिकली ये जो लंबा चौड़ा सा सेक्शन है और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जब आप किसी हुकूमत के खिलाफ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं और उनके खिलाफ हुकूमत के खिलाफ निकलने की या उसके खिलाफ बगावत की या इस तरह से उकसाते हैं कि जी जिससे फसाद का खतरा लाहक हो जाए, आप लोगों को चाहे प्रेस के थ्रू, चाहे रिटन कोई आर्टिकल्स के थ्रू, चाहे स्पीच के थ्रू इस तरह से बात करते हैं, आप लोगों के माइंड में लोगों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ फसाद का अंदेशा हो, जिससे सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े का, इंतशार का अंदेशा हो और हुकूमत के खिलाफ लोग हो जाते हैं और वो आपकी बातें झूठ होती हैं। यानी आप लोगों को सिर्फ, आपका मकसद ये होता है, एक है अपने राइट के लिए लोगों को मोटिवेट करना, उसमें कोई कदर नहीं है। एक है कि आप जी इसलिए मोटिवेट कर रहे हैं कि फसाद बर्पा हो, लोग हुकूमत के खिलाफ निकले, खामखा हुकूमत के लिए परेशानियाँ हो, स्टेट के खिलाफ आप निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जी 124A अट्रैक्ट होता है और इसकी जो सज़ा है वो उम्र कैद तक की सज़ा है और मिनिमम जो है वो 3 साल भी इसमें और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है। मैक्सिमम सज़ा जो है वो इसमें उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तजवीज़ की गई है। दूसरा सेक्शन यहाँ पे लगा है 149 इसलिए लगाया गया है कि जी चूँकि मंजूर पश्तीन के साथ उनके कुछ साथी भी मौजूद थे, तो जब 5 से ज़्यादा लोग हो जाते हैं कोई जुर्म का इर्तिकाब करने में, तो वहाँ पे सेक्शन 149 का इनकाद होता है और वो 149 इसलिए लगाया गया। अच्छा, उसके बाद 505 लगाया गया है जो कहता है स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग पब्लिक मिसचीफ। यानी अब इसमें जो मेन बात है, इसमें इस सेक्शन में जो मेन बात की गई है वो ये है कि जब आप
किसी आर्मी ऑफिसर, किसी नेवी ऑफिसर, किसी एयरफोर्स के ऑफिसर के खिलाफ, या किसी एयरफोर्स के बंदे या आर्मी, या मतलब कोई भी फोर्सेस के बंदों के खिलाफ आप बात करते हैं और इस तरह से बात करते हैं कि लोगों को उकसाते हैं उनके खिलाफ, या किसी एक फोर्स के बंदे को दूसरे फोर्स के बंदे के खिलाफ उकसा रहे हैं, या लोगों को आप उकसा रहे हैं बेसिकली कि जी वो फोर्सेस के बंदे के जो वो ऑफिसर्स हैं या वो जो सिपाही है या जिस तरह भी फोर्स से उसका ताल्लुक है उसके खिलाफ लोग हो जाएं, या जो आपका मकसद है वो यही है कि उनके खिलाफ करना। इस तरह मतलब जो मेन जो ये सेक्शन, इसके अंदर और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेन बात जो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जी इसलिए ये सेक्शन लगाया गया है कि जब जिस तरह वहाँ पे उन्होंने बात की कुछ आर्मी ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, तो इसलिए इस सेक्शन का इनका। लेकिन इस सेक्शन में एक ज़रूरी बात जो एक्सप्लेनेशन में वो करता है, और वो ये है कि अगर आप जो बात कर रहे हैं वो सच पे मबनी है, अगर एक्सप्रेशन, इस सेक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं अगर आप बात जो कर रहे हैं वो सच पे मबनी है, वो हकीकत पे मबनी है, आपकी बात ठीक है, तो फिर इस सेक्शन का इतलाक नहीं होगा। यानी अगर मंजूर पश्तीन साहब ने जो बात की अगर वो ठीक थी, अगर वो हकाइक पे मबनी थी और उनके पास उसका कोई एविडेंस मौजूद था और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, तो फिर इस सेक्शन का इतलाक ही नहीं होता सर से। तो ये सेक्शन लगाया गया है जिसकी सज़ा तकरीबन 5 साल तक की कैद है और जुर्माना वगैरह भी आप पे लगाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास जो एफआईआर थी उसका जिस था उसके अंदर ये, और इसके साथ एक एंटी टेररिज्म एक्ट यानी दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसके दफ़ा 11X के तहत भी उन पे एफआईआर दर्ज की गई है, और जो बात करता है बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्रिएटिंग सिविल कमीशन, यानी आप जब थ्रेट करते हैं, डैमेज करते हैं स्टेट को या उसके किसी डिपार्टमेंट को डैमेज करने की कोशिश करते हैं और थ्रेट्स देते हैं उसके किसी डिपार्टमेंट को, स्टेट के डिपार्टमेंट को या स्टेट को बेसिकली, तो उसके ऊपर आपका दहशतगर्दी का जो दफ़ा 11X है वो भी लगाया जाता है, और इसकी सज़ा भी 5 साल तक की तजवीज़ की गई है, 5 साल तक की कैद की सज़ा इसमें भी दी जा सकती है। तो ये ओवरऑल जो एफआईआर थी उसके कंटेंट्स थे, उनमें उसके अंदर जो दफ़ात लगाए गए हैं वो ये हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि आया जो मंजूर पश्तीन साहब की बातें थी वो हक़ाइक़ पे मबनी थी या नहीं थी, आया उनके ऊपर ये दफ़ात लगने चाहिए थे या नहीं लगने चाहिए थे, इन तमाम तर सिनेरियोज़ को माइंड में रखते हुए। और ये भी आपने ही फैसला करना है कि जो हमें आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करता है और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, क्या उन रिस्ट्रिक्शंस का इतलाक इस स्पीच पे होता था, और अगर एफआईआर मंजूर पश्तीन के खिलाफ दर्ज की गई है और उनके साथियों के खिलाफ, तो बाकियों के खिलाफ क्या होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ये तमाम अगर इन सारे डिस्कशंस को माइंड में रखते हुए आप फैसला कर सकते हैं।